वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर था साइंस का, उसका ख़त्म कर लिया था, फिनिश हो गया था। तो क्वेश्चन आंसर्स भी सब हो गए हैं और आई होप सबने अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं जैसे मैंने बताया था उसी मेथड से, ठीक है। और एक डायग्राम मैंने ड्रॉ करने बोला था, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, वेरी गुड। उसके लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना वर्क भेजते नहीं हैं, तो वो अपना वर्क ग्रुप में सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स नहीं वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड लेसन है साइंस की बुक का हमारे। तो थर्ड लेसन हमारा क्या है, सेफ्टी फर्स्ट। क्या नाम है, सेफ्टी फर्स्ट। तो चलिए सब लोग अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए और थर्ड लेसन खोल लीजिए। खोलिए सबने, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रीडिंग करूँगी, आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा और मैं इसको समझाऊँगी भी और आपको समझना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। न्यूज़पेपर कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे। एक्सीडेंट कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में आए दिन देखने को क्या मिलता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है, या फिर न्यूज़ सुनते हैं तो न्यूज़ में भी बहुत एक्सीडेंट केसेस हमको सुनने को भी मिलता है ना। तो एक्सीडेंट जो है हमारी लाइफ को हार्म करती है, हमारे लाइफ को यानी हमारे जीवन को हार्म करती है और प्रॉपर्टी को भी हार्म करती है हमारे। दे कॉज पेन एंड सफरिंग। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं कैसे, जब जो सरकार ने सेफ्टी रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो एक्सीडेंट कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो रूल्स जो एक्सीडेंट नहीं होने के हैं और जो सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अपनाना चाहिए उनको, उनके साथ चलना चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाया है उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी जैसे होम में हैं, घर में भी रहते हैं तभी भी एक्सीडेंट्स हो जाता है, स्कूल में रहते हैं फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेग्राउंड में खेलते खेलते चोट लग जाती कि नहीं लग जाती, रोड पे जाते क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट्स, बहुत सारे तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं ना। तो इंजरी एट होम आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। जो इंजरी जैसे मान ले घर में है, घर में कैसे एक्सीडेंट होगा, मान लीजिए हम फर्श पे चल रहे हैं, बहुत पानी गिरा हुआ है, साबुन का पानी गिरा हुआ है, या बहुत ही फर्श एकदम स्लिपरी होती है तो उस पर फिसल जाते हैं तो क्या होता है, गिर जाते हैं तो कहीं कमर में चोट लग जाती है, कोई जो बोन्स है वो भी फ्रैक्चर हो जाते हैं ना। तो ऐसे होता है, जैसे स्लिपरिंग ऑन द फ्लोर्स, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक एंड केमिकल पॉइजनिंग। और मान लीजिए जैसे कहीं बर्न्स भी हो जाता है, कोई चीज़ जल भी जाती है ना, जैसे खाना बनाने के लिए हम लोग जाते हैं या फिर किचन का यूज़ करते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे को अवॉइड किया जाता है कि किचन में नहीं जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं ना, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक से दूर रहना चाहिए, ठीक है। एंड केमिकल पॉइजनिंग, ठीक है। मेक योर होम अ सेफ प्लेस। अपने होम को एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए हमको। बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग योर सेफ। सेफ्टी एट होम, हमको होम में कैसे कैसे सेफ्टी प्रोवाइड सेफ्टी लेनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। जैसे स्लिपरिंग ऑन द फ्लोर, अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन द वेट फ्लोर, ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज और स्टम्बल डाउन द स्टेयर्स टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, है ना। यानी क्या है, एक जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई पर्सन चल रहा है, तो जब फ्लोर बहुत ही स्लिपरी होगी तो वहाँ पे या फिर एकदम वेट होगा, एकदम गीला होगा और उस पर साबुन का पानी मान लो गिरा हो तो क्या होता है, फिसलना तो है ही है। स्लिपरी होगी तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएंगे। या फिर बच्चे की आदत क्या होती है, छोटे छोटे बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं टॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, तो अगर उस टॉयज़ पे भी अगर पाँव पड़ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, फिसल जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको अवॉइड कैसे करना चाहिए, जैसे बता रही हूँ मैं। पहला है कीप द फ्लोर्स
एट होम क्लीन एंड ड्राई। हमारे जो फ्लोर्स होते हैं होम के उसको क्लीन रखना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा, और ड्राई एकदम सूखा रखना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर आर नॉट स्लिपरी। जो बाथरूम में टाइल्स लगे होते हैं वो और साबुन, जैसे हम नहाते हैं तो साबुन का पानी उस पर गिर जाता है ना, तो फ्लोर क्या हो जाते हैं, एकदम स्लिपरी फ्लोर्स हो जाते हैं ना। तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, एकदम ड्राई रखना चाहिए ताकि इस पर स्लिप ना कर सके। और किचन के फ्लोर को भी ड्राई रखना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लीव योर टॉयज़ एंड अदर थिंग लेइंग ऑन द फ्लोर। और कोई अदर थिंग जैसे टॉयज़ है या फिर कुछ भी चीज़ हमको इधर उधर फ्लोर पे बिखरा के नहीं रखना चाहिए। इससे भी क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं लोग। यूज़ अ स्टेप लेडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई। अगर किसी चीज़ को जैसे ऊपर की ओर रखना है आपको, तो हमको लेडर यानी सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए या फिर कोई ऐसा स्टूल यूज़ करना चाहिए जो बड़ा हो, ठीक है, ताकि उस पर अच्छे से हम खड़े होके उसको ऊपर तक रख सकें, ठीक। नेक्स्ट है बर्न्स। एक्सीडेंट ड्यू टू अ फायर इन द किचन कैन कॉजेज अ सीरियस बर्न, है ना। एक्सीडेंट फायर, जब आग अगर मान लो लग जाए तो कितनी इंजरी हो जाती है ना। लोगों को नुकसान भी होता है अलग से और इंजरी भी हो जाती है, बहुत चोट भी लग जाती है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए वो सुनिए। फर्स्ट है, वन मस्ट नॉट वियर अ सिंथेटिक क्लॉथ इन द किचन। हमको कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ किचन में पहन के नहीं जाना चाहिए। जैसे हम वर्क करते हैं किचन में तो सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ जो आग को जल्दी पकड़ लेता है, आग जल्दी सिंथेटिक क्लॉथ्स को क्या पकड़ लेता है। सच क्लॉथ कैचेस फायर ईजिली, ठीक है। दूसरा है गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़। जब गैस चलाते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, और जब हम यूज़ नहीं कर रहे होते हों तो उसको हमेशा बंद कर देना चाहिए। कहाँ से? रेगुलेटर जो होता है गैस का, वो जहाँ से सिलेंडर होती है वहाँ से भी बंद कर देना चाहिए। बी टर्न ऑफ। दे मस्ट बी चेक रेगुलर टू अवॉइड लीकेज। और लीकेज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मेक आवर वर्क ईजी। इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंसेस होती हैं वो हमारे काम को क्या करती हैं, ईजी करती हैं। जैसे हमको गर्मी लग रही है तो कहाँ से मिलेगा, पंखा क्या करती है, हवा देती है। लाइट्स हमको जो बल्ब होते हैं वो लाइट प्रोवाइड करती है। जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब क्या हमारे वर्क को क्या कर देती है, अब ईजी कर देती है ना। तो दे शुड बी हैंडल केयरफुली, इसीलिए इनको हैंडल बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक से ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले, ठीक है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट हैंड्स। जो स्विचेस होते हैं आपके घर में उसको हमको गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर आपने गीले हाथ से टच कर दिया तो। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैन और हीटर्स इफ़ दे आर ऑन। अगर टेबल फैन कहीं चल रहा है या फिर हीटर कहीं चल रहा है तो उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इफ़ समवन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और सी अ स्पार्क, और स्पार्क किसी ने देखा तो क्या करना चाहिए, मेन स्विच जाके क्या करना चाहिए, जल्दी से ऑफ कर देना चाहिए। द मेन स्विच मस्ट बी टर्न ऑफ इमीडिएटली। जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं से देखा कि स्पार्कलिंग हो रही है, चिंगारी उठ रही है, या फिर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो जल्दी जल्दी जाके क्या करना चाहिए, मेन स्विच ऑन ऑफ कर देना चाहिए, ताकि क्या होता है वो स्पार्कलिंग ना हो और जिसको करंट लगा है या फिर शॉक लगा है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक। उसको जाके टच नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जाके उसको टच करेंगे तो उससे क्या होता है, हमको भी शॉक लग जाएगा। फिर क्या करना चाहिए, हमको जाके मेन स्विच से स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक। पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल कंजप्शन ऑफ केमिकल एंड मेडिसिन कैन कॉजेज पॉइजनिंग, है ना। जैसे मेडिसिन होती है, ओवरडोज मेडिसिन की ले लेते हैं, ज़्यादा मेडिसिन खा लेते हैं तो भी क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में बहुत
केमिकल्स का स्प्रेड हो जाता है। जैसे पॉइजनिंग केमिकल शुड बी प्रॉपरली लेवल एंड केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल। और जो पॉइजनस केमिकल होता है, जैसे बहुत सारे पॉइजनस, जैसे फिनाइल हो गया, हमारे घर में होता है, चूहे मारने की दवाई जो होती है, ये सब कोई बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं हमारे घर में रखे होते हैं, तो हमेशा वो क्या करना, घर के उधर नहीं रखना चाहिए जहाँ पे खाने का सामान रखा जाता है, ठीक है, अलग से रखना चाहिए उसको, ठीक। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एनी एडल्ट। कोई भी ऐसी मेडिसिन हमको नहीं खानी चाहिए बिना बड़े से, किसी बड़े से इसकी सलाह के बिना कोई भी ऐसी मेडिसिन हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में कैसे सेफ्टी रखा जाए। इन स्कूल एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। स्कूल में कैसे एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, जब छुट्टी होती है तो यहाँ तो स्कूल में लाइन लगवा के सबको भेजा जाता है, और कहीं कहीं क्या होता है, जब पहले क्या करते थे बच्चे एकदम साथ में एक साथ ही निकलते थे, तो क्या होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश कर देते, धक्का दे देते, तो गिर जाते हैं, तो उनको भी हार्म पहुंचता है और जिसने धक्का दिया उसको भी हार्म पहुंचता है ना, उसको भी नुकसान होता है। तो इनको अवॉइड कैसे करना चाहिए। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियाँ चढ़ते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए, सिंगल लाइन से डबल लाइन से सीढ़ियों को उतरना चाहिए, ठीक है। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर ज़्यादा रश होगा तो आप भी गिरेंगे और दूसरे को भी गिराएंगे, ठीक है, और आपको भी चोट लगेगी, दूसरे को भी चोट लगेगी। डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड। हमें कभी भी डेस्क या चेयर पे जिस पे बैठते हैं उस पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर चढ़ेंगे और इधर उधर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, उससे क्या होता है, लोगों को चोट लग सकती है या फिर आप भी नीचे गिर सकते हैं, तो गिरने से क्या होगी, आपको भी चोट लग सकती है, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल। प्लेग्राउंड और स्विमिंग पूल में सेफ्टी कैसे रखा जाए, तो फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग, वेट फॉर योर टर्न एट राइट। यानी हमको जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गेम्स के लिए उसको फॉलो करना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 26। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। हमको स्विमिंग ट्यूब का अगर हमको स्विमिंग नहीं आती, मान लीजिए पहली बार सीखने गए हैं, हमको स्विमिंग नहीं आती है, तो क्या करें हम, तो हमको क्या करना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। और हमेशा किसके प्रेजेंस में स्विमिंग करनी चाहिए, बड़े लोग अगर उधर पे हैं कोई तो उनके प्रेजेंस में हमको स्विमिंग करनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे कैसे सेफ्टी रखना चाहिए, फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो रोड पे हमको सेफ्टी रखना चाहिए, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जो ट्रैफिक रूल्स गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड सेफ्टी द अदर्स, अपने को भी सेफ रखना चाहिए और दूसरे को भी सेफ रखना चाहिए। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट। अगर केयरलेसनेस होगा रोड के ऊपर तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, है ना, वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना चाहिए। जो वॉक करके चलते हैं रोड पे, जैसे जो पैदल चलते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, एक सरकार ने रोड बनाई है, रोड के साइड में क्या बनाया, फुटपाथ बनाया, तो उसके ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जिब्रा क्रॉसिंग। रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब जिब्रा क्रॉसिंग हो। जिब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जो वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है ना रोड पे बनी हुई, उसको बोलते हैं जिब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट। पहले राइट की तरफ देखना चाहिए, फिर लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए, देन टू योर राइट, फिर राइट की तरफ देखना चाहिए, है ना, एंड राइट अगेन, ठीक है। फिर राइट की तरफ देख के फिर उसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। हमको रोड कब क्रॉस करना चाहिए, जब ट्रैफिक एकदम बंद हो, एकदम स्टॉप किया जाए तब। डू नॉट रश स्टार्ट आउट इन टाइम।
ठीक है। और जब स्टार्टिंग जैसे ट्रैफिक बंद हो जाता है उसके बाद चालू होता है तो क्या करते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी चली जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रश नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक, देखिए कुछ ओरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हम लोग करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। एक्सीडेंट, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या आएगा आंसर, एक्सीडेंट। सो सब लोग एक्सीडेंट पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टॉयज, यूटेंसिल्स विद वेट हैंड्स। तो क्या नहीं टच करना चाहिए हमको गीले हाथ से, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक, नेक्स्ट है कीप केमिकल अवे फ्रॉम इटेबल, एल्डर्स या थीव्स। जो केमिकल्स होते हैं हमको किससे दूर रखना चाहिए, इटेबल थिंग्स जो होते हैं ना, इटेबल थिंग्स, उससे दूर रखना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग, सीविंग एंड रनिंग। तो हमको स्विमिंग करते समय स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, स्विमिंग। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फर्स्ट एड जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको वो क्या करना है, आपको अपने घर में फिर से उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड